हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे सब बहुत ही आनंदित हो गए और अपने तैयारी को बहुत अच्छे दिशा में लेके जा रहे होंगे। तो देखो, तैयारी धीरे 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 मजबूती के साथ करते चलो, ताकि आगामी एग्जाम में हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, हमारा रिजल्ट बेहतर हो सके बिहार बोर्ड में। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया 7.3 का जो सवाल था, कुछ सवाल हम लोगों ने किया। अब देखते हैं कि 7.3 का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बचा हुआ है। अब देखो, सवाल नंबर 4 में क्या कहता है। सवाल नंबर 4 में ये कह रहा है कि तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना हमको? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना 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 इस क्रम में है। अब बता, चतुर्भुज तो दिया हुआ नहीं है कि आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, ताकि डायरेक्ट सूत्र लगाते बन जाता है हमारा। लेकिन यहाँ दिया नहीं है कि चतुर्भुज कौन सा है। तो बच्चों बताओ, हम क्या करते हैं, और ए बी सी डी कुछ मान नहीं दिया PQR, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि चतुर्भुज के शीर्ष इतना, बी इतना, सी इतना और डी इतना है। तो लिख दिए, चतुर्भुज बना लिया हम। तो ए बी सी डी सबका निर्देशांक लिख दिया। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब क्या कि ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक मिला दिया या इसको यहाँ से तक मिला देंगे। तो बताओ, चतुर्भुज तो नाम नहीं दिया हुआ ना कि आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम क्या किए, ये जो विकर्ण मिला है यहाँ से यहाँ तक, तो इससे क्या हुआ, दो त्रिभुज बना। तो दो त्रिभुज बना तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका? जो हमको मांग रहा है। तो मान लिए, माना कि चतुर्भुज के शीर्ष से इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना। देखो, मानने में तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि इतना क्या लेंदी लिख रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इतना तो व्यवस्थित रूप से लिखना पड़ेगा ना कि किसका क्या नाम है। नाम तो दिया हुआ नहीं था। तो लिखो। तो देखते हैं, हम लोग निकालते हैं पहले त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज किसका? ए डी सी का क्षेत्रफल। फिर किसका निकालेंगे? ए सी बी का। दोनों निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, किसका आ जाएगा? चतुर्भुज ए बी सी डी का आ जाएगा। तो देखो, निकालते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने सूत्र लिख दिया, x1 x2 x3 बीजे प्लस फिर क्या, 23 31 12। अब लिखो x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो अब देखते हैं बढ़िया से। देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो त्रिभुज वाला सवाल है, इसमें क्या करता है बच्चा को, x1 x3 y1 y2 सब बिठाने में दिक्कत हो जाता और बना के भी गलत हो जाता और नंबर उसका कट जाता। फिर बोलता है सर नंबर कट गया, नंबर काट लिया, एग्जाम में ठीक से चेक नहीं किया। तो देखो, चेक करने वाला ठीक से नहीं चेक किया, तो बढ़िया से लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, नहीं लिखोगे ठीक ठाक से चल जाएगा। तो देखो बच्चों, क्या है, x1 कितना हो गया हमारा, -4, y1 y2 कितना हो गया, 3 माइनस y3 कितना हो गया हमारा, -2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2, x1 इतना 2 हो गया, y3 कितना हो गया हमारा, -2 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 प्लस x3 कितना हो गया हमारा 3, y1 कितना हो गया, -2 माइनस y2 कितना हो गया हमारा 3, y2 कितना हो गया हमारा 3। इतना लिख दिया। अब जोड़ घटा गुना जो भी है सब कर लेते हैं हम लोग। तो बताओ, -4, अब कितना, -2 3 कितना हो जाएगा 5 + 2 गुना -2 + 2 खत्म। क्या बच गया, 0 + 3 गुना -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो बच्चों बताओ क्या बचा हमारा, 1/2 माइनस गुना प्लस क्या जाएगा, -5 कितना जाएगा, -20, 0 गुना 2 खत्म, प्लस गुना माइनस क्या जाएगा, -5 थे कितना जाएगा 15। तो कितना गया हमारे पास 1/2। अब बताओ, दोनों को जोड़ दो, 5 0 5 दोनों माइनस का है ना, तो 5 0 कितना गया हमारे पास, 5 0 5 फिर कितना 1 2 3, तो कितना गया 3 -35। अब बताओ, किसी के एरिया माइनस हो सकता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1/2 गुना कितना 35। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कितना कि 35/2 वर्ग क्या हो जाएगा, मात्रक हो गया। ये किसका एरिया हो गया, ए डी सी का। अब किसका निकालते हैं, ए बी सी का या ए सी बी का, दोनों निकाल के दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इतना तो समझ में आया होगा, और उतारो पूरा बढ़िया से। देखो, लिखते हैं हम ये वाला। तो देखो बच्चों, हम लोग निकालते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल। सॉरी, यहाँ क्या हो गया, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया हमारा 1/2। अब बताओ x1 x2 x3। तो x1 कितना हो गया हमारा, -4। x1 क्या हो गया, -4। अब तो देखो, -4 हो गया, y1 y2 कितना हो गया, -5, y3 कितना हो गया, -2। देखो, एकदम धैर्य पूर्वक लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, +2 प्लस का x1 कितना हो गया हमारा, -3, y3 कितना हो गया, -2, y1 कितना हो गया, -2। तो माइनस क्या आ जाएगा, +2। फिर क्या आ जाएगा, प्लस x3 कितना हो गया हमारा,
3। अब बताओ y1 कितना हो गया हमारा, -2 -y2 कितना हो गया हमारा, -5 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, +5। तो देखो बच्चों, उम्मीद करेंगे इतना तक समझ में। तो देखो बच्चों कितना आ गया, 1/2 -4, अब 5 क्या माइनस का, 2 क्या प्लस का, तो कितना बचेगा हमारा पास, 5 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, -3। अब बचाओ, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, खत्म। तो कितना बचा, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3 गुना कितना, 0 +3 गुना 5 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 3। अब कितना हो गया हमारा, 1/2, फिर कितना माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, फिर इतना गुना 0 खत्म, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, 12 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 9 कितना हो गया, 21। तो इसलिए लिख सकते हैं कितना, 21/2 वर्ग मात्रक हो गया। तो बताओ किसका हो गया हमारे पास, ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, क्या जाएगा हमारे पास, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो दोनों को जोड़ देते हैं। तो बच्चों इधर उतार लो आप, तो बढ़िया से कॉपी पेन उठाइए, उठा के लिखिए, पूरा नोट्स बनाइए, और इधर साफ करते हैं हम और दोनों को जोड़ते हैं फिर। तो देखो बच्चा क्या किया, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों को निकाल लेते हैं। तो उसका क्या निकाल के रखे थे हम लोग, उसका कितना आया था 35/2, इसका कितना हो गया 21/2। अब 2 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 35 प्लस कितना आ जाएगा 21, 2 2 का एलसीएम होगा ना, सेम का एलसीएम हो गया। अब 5 1 कितना आ गया 6, 3 2 कितना आ जाएगा 5, 5 बटे कितना आ गया 2, 2 चौका 8, 2 8 कितना आ गया 16, कितना आ गया हमारे पास 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8 बचा क्या, इतना 1 2 8 कितना आ गया 16, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 8 16, अर्थात कितना 28 वर्ग क्या हो गया, मात्रक हो गया, 28 वर्ग मात्रक। तो देखो बच्चों, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, कोई जटिल नहीं था। एक चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ था, उसका एरिया निकालना था, तो उस चतुर्भुज का नाम नहीं दिया था कि वर्ग है कि समलंब है, समचतुर्भुज है। तो हम क्या किए, उसका एक विकर्ण मिला दिए, विकर्ण मिलाने से 2 त्रिभुज बना, उन दोनों त्रिभुज का एरिया निकाले, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने से क्या हो गया, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया, जो हमको कई बार पूछा है बिहार बोर्ड में। तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है अब, तो इसको उतार लीजिए, बढ़िया से अपने नोट्स में बना लीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो अगला 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो अब बच्चों देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल पहले समझते हैं, पहले सवाल को समझने में जल्दबाजी नहीं करना। कैलकुलेशन भले ही आपका कैलकुलेशन अभ्यास करते 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 कैलकुलेशन फास्ट हो गया, लेकिन पहले समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले समझते हैं सवाल को हम। तो आइए बच्चों समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखो तुमको फिगर के माध्यम से कहना समझाना चाह रहे हैं कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल हमको कह क्या रहा। जब तक सवाल नहीं समझिएगा तब तक बना नहीं पाइएगा। तो देखो ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज, क्या कह रहा है, इसकी एक माध्यिका, तो ये हो गया माध्यिका मान लेते हैं हम, ये हो गया क्या हमारा, ये इस तरह से ले लेते हैं हम, क्या ये हो गया हमारा क्या माध्यिका हो गया, लगभग सेम दूरी है, लगभग सेम दूरी है। तो ये जो है, ये इसको 2 बराबर भागों, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। यह हमको क्या करना है, बताना। तो अब देखो क्या कह रहा है कि बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इस त्रिभुज एबीसी के लिए, देखो इस त्रिभुज एबीसी के लिए, देखो सवाल लिखा हुआ है यहाँ, क्या कह रहा है, ए बी सी, क्या कह रहा है, इस त्रिभुज एबीसी के लिए, इस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण का क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। मतलब जो है कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, इस बात का क्या करना है, हमको पुष्टि करना है। जिसके लिए शीर्ष का दिया हुआ कि जिसके लिए शीर्ष ए इतना, बी इतना और सी इतना है, ए बी सी का क्या दिया हुआ, निर्देशांक दिया हुआ। आओ तुमको फिर से एक बार बढ़िया समझाते हैं। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, इस बात का सत्यापन करना है, जिसके लिए त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक अर्थात शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, निकालते हैं हम लोग कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। दोनों का क्षेत्रफल निकालने से तो देखते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके ए बी, और ये मान लो तो ये माध्यिका क्या हमारा डी है, ए डी हमारा क्या हो गया, इस त्रिभुज एबीसी का क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो त्रिभुज ए बी डी निकालते, फिर ए डी सी निकालते, देखते दोनों का एरिया बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखो त्रिभुज एबीसी का जो है कि निर्देशांक क्या दिया हुआ,
तो देखो बच्चों, हमको ए बी सी तो दिया हुआ था ही, उसको मानने की जरूरत है नहीं। अब देखो क्या है कि तो माध्यिका का नाम नहीं दिया हुआ था ना, तो मान लिए माना कि ए डी त्रिभुज ए बी सी की क्या है, माध्यिका है, इसीलिए क्या, अब बताओ ये माध्यिका आती है, मध्य बिंदु पे स्थित होगा ए बी सी का, तो बीसी का मध्य बिंदु पे स्थित होगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए इसका तो निर्देशांक चाहिए ना हमारा, तो निकाल लेते हैं बिंदु डी का निर्देशांक। क्या था मध्य बिंदु का निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये भली बात ही, देखे आप सूत्र लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद कराने के लिए हम फिर से लिख दिए। तो देखो x1 कितना है हमारा, तो x1 कितना हो गया हमारा 3 प्लस x2 कितना हो गया हमारा 5/2, y1 कितना हो गया माइनस का 2, y2 कितना हो गया प्लस का 2, ये 5 3 कितना हो गया 8/2 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो गया खत्म, 0/2 हो गया, 2 से क्या बार में 4 बार में कितना, 0 में किस भाग देंगे, सॉरी 4 बार में 0 में किस भाग देंगे क्या होगा 0। अब बताओ डी का निर्देशांक क्या हो गया हमारा 4 कोमा क्या हो गया हमारा 0 हो गया, किसका निर्देशांक डी का निर्देशांक हो गया। अब निकालते हैं हम लोग क्या ए बी डी का क्षेत्रफल, फिर निकालते हैं ए डी सी का क्षेत्रफल और देखते हैं दोनों के एरिया बराबर है या नहीं। तो देखो निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों क्या गया x1 x2 x3 y1 y2 y3, हम निकाल रहे हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो फिर अब देखो अभ्यास ही आपको सफलता दिला सकता है, अभ्यास यदि नहीं कीजिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा, अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा, चाहे कोई भी विषय हो कोई भी एग्जाम हो। इसलिए अभ्यास कीजिए, और हम बार बार फॉर्मूला को इसलिए लिखते जा रहे हैं ताकि बार बार आप भी मेरे साथ लिखते जाइएगा तो याद हो जाएगा, चिपक जाएगा चीजें। अब बताओ कि x1 कितना हो गया हमारा, x1 कितना हो गया 4, y2 कितना हो गया माइनस का 2 माइनस y3 कितना हो गया 0, फिर x2 कितना हो गया 3, y3 कितना 0, y1 कितना हो गया 6 माइनस का 6 माइनस का जगह प्लस का हो गया, फिर कितना x3 कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया माइनस का 6, y2 कितना हो गया माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस क्या जगह प्लस का 2। तो सबको व्यवस्थित रूप से क्या कर दिए हम बिठा दिए। अब जोड़ घटा कर देते हैं हम, और गुना 4 हो गया, माइनस 2 में क्या जाएगा 0 जाएगा, क्या माइनस का 2 ही बचेगा ना, माइनस का 2 प्लस का 3 गुना 6 प्लस 4 गुना कितना 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4, कौन चीज का माइनस का ना, तो माइनस का 4 हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास 1/2 हो गया, प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, 4 दूनी कितना हो गया 8, 6 दिया कितना जाएगा 18, प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस 4 6 कितना जाएगा 16 माइनस का हो गया 18 प्लस का हो गया, तो 18 में 16 जाएगा क्या बचेगा 2 प्लस का 2 ना, प्लस का 2 6, अब 8 क्या माइनस का, एक लाइन लिखते हैं और आपको समझने के लिए बेहतरीन तरीके से, तो प्लस का क्या हो गया हमारे पास प्लस का 2 हो गया। अब बताओ 6 माइनस 8 माइनस का है और 2 क्या प्लस का है, 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा 6, कौन चीज का माइनस का। फिर से वही बात आ गया, क्या किसी का एरिया क्या माइनस हो सकता है, तो हम क्या कर दिए, अब देखो इसीलिए हम लिख सकते हैं 1/2 गुना कितना 6, क्या बार में कटेगा 3 बार में, तो क्या आ गया 3 वर्ग क्या हो गया मात्रक, किसका एरिया हो गया ए बी डी का हो गया। अब निकालते हैं बच्चों, देखो अब इसको उतार लीजिए आप बढ़िया ढंग से अपने कॉपी में नोट्स में बनाइए। अब लिखते हैं हम ए डी सी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल ए डी सी का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों ए डी सी का, तो देखो बच्चों हम लोग निकालते हैं ए डी सी का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया हमारा 1/2। अब बताओ x1 कितना हमारा 4 हो गया, y2 x1 x2 x3 y1 y2 कितना गया 0 माइनस y3 कितना गया 2 प्लस x2 कितना गया 4, फिर कितना y3 कितना गया 2 माइनस y1 माइनस का 6 है, माइनस का 6 और यहाँ का माइनस क्या जाएगा प्लस हो गया, फिर कितना x3 x1 x2 x3 कितना हो गया 5, फिर कितना y1 कितना हमारा माइनस का 6, आया समझ में, समझते चलिए बढ़िया से, फिर कितना y1 और क्या हो गया y2 हो गया। अब बताओ बच्चों 1/2 हो गया, ये 4 हो गया। अब बताओ 0 प्लस का 0 है, 0 माइनस का कितना जगह हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 4 2 कितना जगह 6 2 कितना जगह 8 प्लस 5 और 5 कितना यहाँ कितना बचा माइनस का 6 बच गया। अब बता कितना गया 1/2 प्लस गुना माइनस का जगह माइनस 4 2 कितना जगह 8 प्लस 8 चौक कितना जगह 32 माइनस गुना प्लस क्या जगह माइनस, 6 पंचे कितना जगह 30 हो गया। तो देखो बच्चों 1/2 गुना 32 प्लस का 30 क्या माइनस का 32 में 30 जाएगा कितना बचेगा 2, तो माइनस का 8 प्लस का 2। तो अब बताओ कि क्या हुआ हमारे पास कि 1/2 और 6 माइनस का 8 माइनस का और 2 क्या प्लस का, 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 6, वो भी किसका माइनस का बचेगा। तो बताओ फिर से एरिया क्या है हमारा माइनस का, तो माइनस वाला है तो हम फिर क्या करते हैं इसका, अब यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुना 6 कै बार में 3 बार में, तो कितना हो गया 3 वर्ग
मात्रक हो गया। तो देखते हैं दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। जो हमको क्या करने के लिए कह रहा था, प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसके उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हाँ, किसी त्रिभुज की माध्यिका, इस बात का पुष्टि हो गया इस निर्देशांक से कि दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो लिख दिया, अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। प्रूव्ड हो गया हमारा। तो उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा, और आपको जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए। और जो भी हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब देखो ये हमारा 7.123 सब खत्म हो गया। अब आपको दिखाते हैं कुछ सालों का कि बिहार बोर्ड में किस तरह से पूछा है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, 2 अंक में, 1 अंक में, 5 अंक में। तो और इस चैप्टर से कितना पूछा है 2023 में, कुछ सवाल आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये सवाल, तो इसको कॉपी में उतारिए अपना, बढ़िया से कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, एक तगड़ा सा नोट्स बनाइए, ताकि आप बार बार उस चीज को रिवाइज कर पाए। जो भी टाइम मिले, जितना मिले बन सके बनाइए।